बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज की इस वीडियो में इस टेस्टी से कहवे में इस्तेमाल होने वाली लेमन ग्रास के बारे में हम जानेंगे। लेमन ग्रास का ये पौधा हमने अपने घर में ही लगाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इससे बहुत सा लेमन ग्रास हम उतारते हैं। और ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास खुली ज़मीन नहीं है तो आप इसे घर में ग्रो नहीं कर सकते हैं। ये एक गमले में भी बहुत अच्छा ग्रो होता है। इवन आप इसे शीशे की बोतल में भी उगा सकते हैं। ये इतना जल्दी ग्रो करता है। और अगर आपको भी हमारी तरह गार्डनिंग का शौक है तो यकीनन आपने भी घर में बहुत कुछ उगाया होगा, जैसा कि एलोवेरा, धनिया, पुदीना वगैरह। आप परेशान मत हो, आज की इस वीडियो में हम सिर्फ लेमन ग्रास के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसे हम कैसे खुश कर सकते हैं और 1.5 से 2 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। टेस्टी। जी, तो लेमन ग्रास को हमने पौधे से उतार लिया है। इसकी सिर्फ जड़ें हमने रहने दी हैं और ऊपर से इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग से पहले ये पौधा कुछ इस तरह का नज़र आता है। जैसे जैसे इस पौधे की एज बढ़ती है इसके इस तरह से मोटे तने बन जाते हैं जो कि कहवे में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन घर में क्योंकि हम इसे ग्रो करते हैं तो बहुत ज़्यादा मोटे तने अवेलेबल नहीं होते हैं बहुत जल्दी। जस्ट ऊपर वाले पत्ते हम रिमूव कर लेंगे। इसमें वैसे ही अफादियत पाई जाती है जैसे कि इसके मोटे तने में पाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से इसकी कटिंग कर सकते हैं। कुदरत ने इसमें जो अफादियत रखी है वो तो एक तरफ, लेकिन आप यकीन करें इसकी इतनी प्यारी खुशबू होती है कि अगर आप एक दफ़ा इसे सूंघ लेते हैं तो तबीयत फ्रेश हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस पे जो भी मिट्टी वगैरह है पहले हम उसे रिमूव करेंगे और उसके बाद इसको कैसे हमने ड्राई करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे खुले पानी से अच्छी तरह से हमने इसके ऊपर जो भी मिट्टी वगैरह है वो उतार लेनी है। इसके कहवे को आपने कैसे रेडी करना है इसकी रेसिपी मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। इसे आम कहवे की तरह बिल्कुल भी रेडी नहीं किया जाता है। इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उस कहवे की वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट पे भी मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो खुले पानी से हमने इसे अच्छी तरह से खंगाल लिया है। अब इसे हम 5 से 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि इसका जो भी पानी वगैरह है वो नुचड़ जाए। लेमन ग्रास को ना सिर्फ वेट लॉस के लिए इस्तेमाल किया जाता है बल्कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये ब्लड शुगर को और बीपी को भी नॉर्मल रखता है। खासकर औरतों के लिए बहुत मुफीद है। जिन लेडीज़ को पीरियड्स की पेन होती है वो अगर इसे रेगुलर इस्तेमाल करेंगी तो इंशाल्लाह उसमें बहुत अफाका होगा। तो 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका काफ़ी पानी निकल चुका है। अब हम इस लेमन ग्रास को ट्रे पे या किसी खुले कपड़े पे फैला देंगे ताकि ये अच्छी तरह से ड्राई हो सके। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि आपने इसे किसी भी रोशनी वाली जगह पे नहीं रखना है। सूरज की रोशनी में तो बिल्कुल भी नहीं रखना है, लेकिन घर में जहाँ पे आम रोशनी होती है, ट्यूबलाइट वगैरह, वहाँ पे भी अगर आप इसे ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। इसे छाँव में और अंधेरे में ही खुश्क किया जाता है तो ही इसकी अफादियत बरकरार रहती है। अब आप में से बहुत से लोगों के जहन में ये बात आ रही होगी कि पौधे में भी तो ये धूप में पड़ा रहता है तो इसकी अफादियत ख़त्म क्यों नहीं होती है। तो असल में पौधे में जब ये लगा होता है तो उस वक़्त वो ग्रोइंग प्रोसेस में होता है, लेकिन जब हम इसे पौधे से उतार लेंगे तो इसका ग्रोइंग प्रोसेस रुक जाएगा। अब हमने इसे खुश करना है तो छाँव में ही करना है, वरना इसकी खुशबू उड़ जाती है धूप में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको इसकी आवाज़ से अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये कितना ड्राई है। सिर्फ 2 दिन ही मैंने इसे छाँव में रख के ड्राई किया है और बाद में इस तरह से छोटे पीसेस में इसकी कटिंग कर ली है। कटिंग के बाद आप इसे किसी भी एयर टाइट जार में रख के 1.5 से 2 साल तक आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही कीमती चीज़ है। जिन लोगों को इसकी अफादियत के बारे में पता नहीं है उन्हें आपने इसके बारे में ज़रूर इन्फॉर्म करना है। दिन में 2 से 3 दफ़ा ही आप इस चाय को इस्तेमाल करें, इससे ज़्यादा इसका इस्तेमाल मत करें वरना कॉन्स्टिपेशन की शिकायत भी हो सकती है। तो इस तरह से किसी भी शीशे या प्लास्टिक के जार में आप इसे महफूज कर सकते हैं। अगर आप इसे गमले में उगाना चाहें तो भी ये ग्रो हो सकता है और जड़ समेत इसके तने को आप किसी भी बोतल में, प्लास्टिक या शीशे की बोतल में ग्रो करना चाहते हैं तो भी ग्रो हो सकता है। इंशाल्लाह बहुत ही जल्द लेमन ग्रास ऑयल की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी जो कि स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप कहाँ से और किस सिटी से मेरी वीडियोज़ को वॉच करते हैं अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे तो मेरे लिए ये किराम से कम नहीं होगा। अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क अता फरमाए। अल्लाह हम सब के रिस्क में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।